राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां बदल गईं। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है। 22 जनवरी सोमवार को भगवान राम बाल स्वरूप में अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजित होंगे। तो इस कार्यक्रम के जरिए 22 जनवरी तक हम हर दिन आपको राम मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे। आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसा होगा प्रभु श्री राम का धाम। अयोध्या के रामलला के मंदिर के अंदर की कुछ खास जानकारियां भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मंदिर के बारे में जान लेते हैं। लगभग 3 एकड़ में विकसित किया जा रहा 3 मंजिला मंदिर राम के धाम का महज एक हिस्सा भर है। पूरा धाम, जिसे मंदिर परिसर या फिर कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है, इसके पूरे होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो ग्राउंड फ्लोर पर है। बहरहाल प्राण प्रतिष्ठा तक ग्राउंड फ्लोर के ही कार्य को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। 70 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स को अध्यात्म, इतिहास और सुविधाओं के संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे यहां आने पर श्रद्धालुओं को त्रेता युग की परंपराओं और भव्यता का अनुभव हो सके। सबसे पहले आपको राम मंदिर की भव्यता के बारे में बताते हैं। ग्राउंड फ्लोर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो 160 स्तंभों पर बना हुआ है। प्रवेश का मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाएगा, उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। यहां पर अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित होंगी। सिंह द्वार के पास ही बने प्लाजा पर दीप स्तंभ भी बनाए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, जिस पर राम दरबार स्थापित होना है, उसका काम भी अंतिम चरण में है। साथ ही मंदिर में नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप के रूप में 5 मंडप होंगे। मंदिर की प्लिंथ तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। मंदिर के चारों ओर बन रही सुरक्षा दीवार या फिर 732 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण पूरा होने में अभी समय लगेगा। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव के साथ परिकोटा में ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर निर्मित होना है। मंदिर बनाते समय पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर कॉम्प्लेक्स का 2/3 हिस्सा यानी करीब 48 एकड़ हरित क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे मंदिर की प्राकृतिक आभा निखर सके। इसके लिए लैंडस्केपिंग और पौधारोपण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होगा। परिसर में विकसित की जाने वाली वाटिकाओं का निर्माण भी रामायण कालीन पात्रों के नाम पर होगा, यानी इसमें जितनी भी वाटिकाएं होंगी उनका नाम रामायण के पात्रों के नाम पर होगा। परिसर में जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो भी अलग अलग नक्षत्रों और ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार चयनित किए गए हैं। मंदिर में तीर्थयात्रियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जा रहा है। परिसर में जिन प्राचीन मंदिरों को संरक्षित किया गया है, उन्हें भी लैंडस्केपिंग के जरिए मनोरम बनाया जाना है। इसमें प्राचीन शिव मंदिर से लेकर शेषावतार मंदिर तक शामिल है। इस राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगने वाले हैं। इसके ऊपर काफी खूबसूरत ढंग से नक्काशी की गई है। खबरों की माने तो यह दरवाजा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इस दरवाजे को अभी फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें से 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास लगने वाले 4 दरवाजों पर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। आने वाले दिनों में इस तरह से 13 और गोल्डन दरवाजे लगाए जाएंगे, यानी कि मंदिर काफी भव्य होगा और इसमें दरवाजे भी सोने की परतों वाले होंगे। राम मंदिर के गोल्डन गेट की जो तस्वीरें आप ऑनलाइन देख रहे हैं, उसके ठीक बीच में 2 हाथी बने हुए हैं। ये दोनों हाथी लोगों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।
यानी आप जब राम मंदिर के अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों हाथी साक्षात आपके स्वागत में खड़े हुए हैं। इसके अलावा ऊपरी हिस्से में महल जैसी आकृति बनी हुई है। यहां पर 2 नौकर हाथ जोड़े हुए हैं। वहीं दरवाजे के निचले हिस्से में चौकोर आकार में खूबसूरत आर्टवर्क बनाया गया है। इन दरवाजों के लिए खास तरह की लकड़ियां महाराष्ट्र से लाई गई हैं। बताया जाता है कि ये दरवाजे 1000 साल तक नहीं सड़ते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट भी कन्याकुमारी से बुलाए गए हैं। यानी कि भारत के हर कोने से हर तरह के कलाकार ने राम मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। राम मंदिर को लेकर कई बातें खास हैं, जैसे इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि पूरे वास्तु और अध्यात्म के गुणधर्मों को पिरोकर इसे तैयार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसके बारे में बताया है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया है कि हर साल राम नवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और उसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार से रखा गया है कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। जैसे कुछ मध्य प्रदेश के दतिया से ही कुछ दूर पर बने सूर्य मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती है, इसी तरह अयोध्या के राम मंदिर में भी कुछ ऐसा ही करिश्मा देखने को मिलेगा। 3 शिल्पकारों ने प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण अलग अलग किया है, जिसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से चुना गया है। चुनी हुई मूर्ति की पैर से लेकर ललाट तक की लंबाई 51 इंच है और इसका वजन 1.5 टन है। मूर्ति हर तरह से आकर्षित रहे, इसलिए मूर्ति में 5 साल के बच्चे की मासूमियत भी है। हाव भाव भी वैसे ही रखे हैं जैसे एक 5 साल के बच्चे के होने चाहिए। प्रभु राम के शरीर आदि को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का चयन किया गया है। 51 इंच ऊंची मूर्ति के ऊपर मस्तक, मुकुट और आभा मंडल को भी बारीकी से तैयार किया गया है। अयोध्या राम की जन्मस्थली है, इसीलिए वहां उनकी पूजा उनके बाल रूप में ही होती है। गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा उनके बाल स्वरूप राम लला के रूप में ही स्थापित की जाएगी। इसीलिए गर्भगृह में वो 5 साल की आयु के बालक के रूप में अकेले ही स्थापित किए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह में राम दरबार बनेगा। यहाँ भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजेंगे। उनके चरणों में भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाले भक्त हनुमान भी सुशोभित होंगे। भारतीय सनातन परंपरा में राम सामूहिकता और समरसता के भी आदर्श हैं। इसीलिए उनके मंदिर में भी इस भावना का प्रतिबिंब दिखेगा। मंदिर के चारों ओर परकोटे पर 6 मंदिर बन रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। मंदिर कॉम्प्लेक्स में राम की परंपरा से जुड़े दूसरे सहयोगियों की धरोहरों को भी संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। माना जाता है जब प्राचीन काल में यहाँ मंदिर था तो उसकी स्थापना के साथ चारों ओर भगवान राम के अभियान में सहयोग देने वाले पात्रों से जुड़े स्थान भी स्थापित किए गए थे। इसे सुरक्षा घेरे के तौर पर देखा जाता था। कॉम्प्लेक्स को विकसित करते समय भी इस भावना को ध्यान में रखा गया है। किष्किंधा के राजकुमार अंगद के नाम पर स्थापित अंगद टीला और समुद्र पर पुल बनाकर लंका की राह सुगम बनाने वाले नल के नाम पर बना टीला भी कार्य योजना का हिस्सा है। समृद्धि और धन के देवता कुबेर के टीले को भी संरक्षित किया जा चुका है। इस पर गिद्धराज जटायु की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। परिसर में स्थित सीता कूप को भी संरक्षित किया गया है। मान्यता है कि इसमें सभी तीर्थों का जल समाहित है। मंदिर बनाने वाले इंजीनियर्स की माने तो श्री राम का मंदिर अद्भुत होगा, क्योंकि उत्तर भारत में बीते 300 साल में ऐसा कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि पत्थर की उम्र 1000 साल होती है। धूप, हवा, पानी का प्रभाव पत्थर पर पड़ता है।
जमीन के संपर्क में होने के कारण पत्थर नमी सोखता है, लेकिन यहां पर पत्थर नमी नहीं सोख पाएगा क्योंकि नीचे ग्रेनाइट लगाया गया है। इसमें लोहे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि लोहा ताकत को कमजोर कर देता है। आपको शायद यकीन ना हो, पर जमीन के नीचे 1 ग्राम भी लोहा नहीं लगा है। साथ ही जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उससे ये होगा कि जैसे जैसे मंदिर की आयु बढ़ेगी, जमीन के नीचे एक बहुत ताकतवर चट्टान प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाएगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि कंक्रीट 150 साल से ज्यादा नहीं चलता। इस तरह कोई भी निर्माण बनाने से पहले उसकी उम्र के बारे में यह विचार किया गया है कि यह कितने सालों तक चलेगा। इसके अलावा मंदिर कॉम्प्लेक्स में और भी कई चीजें होंगी, जैसे श्री राम कुंड। यहाँ यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यज्ञ, आहुति के साथ कई और धार्मिक अनुष्ठान संपादित किए जाएंगे। दूसरा, कर्म क्षेत्र। इसे अनुष्ठान मंडप का रूप दिया गया है। यहाँ श्रद्धालु तरह तरह के संस्कार और कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। तीसरा, भक्ति टीला। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में टीले का योग अध्यात्म और प्रार्थना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान कर सकेंगे। इसके अलावा प्रसाद मंडप, इसका नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर भरत प्रसाद मंडप रखा गया है। यहाँ पर प्रसाद, भोग आदि तैयार होंगे जो पूजन अर्चन में उपयोग होंगे। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से हो रहा है। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मंदिर अध्यात्म और तकनीक का समागम होगा। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के भव्य मंदिर की कुछ खासियतें। आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करूंगी। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, जहां राम मंदिर से जुड़े किसी और मुद्दे के बारे में आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। जय श्री राम।